हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, टॉप यूनिवर्सिटीज एडमिशन सीरीज में हम लोगों ने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन को कवर किया जहां के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज काफी ज्यादा फेमस हैं और जॉब ओरिएंटेड भी। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहां का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम काफी फेमस है। वैसे दोस्तों, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट जाना जाता है अपने मास्टर प्रोग्राम्स के लिए और पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए। दैट मींस अपने पीजी प्रोग्राम एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंस्टीट्यूट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करता है? इस इंस्टीट्यूट के बारे में दोस्तों मैं आपको एक हिंट देता हूं, जिसके बाद आपको इस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर मेंबर थे वो थे पीसी महालेनोबिस। और पीसी महालेनोबिस का बर्थडे आता है 29 जून को एवरी ईयर, और इस दिन हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं किस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं जहां के फाउंडर बहुत बड़े साइंटिस्ट और स्टैटिशियन थे और इनके बर्थडे पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं 29 जून को? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस गेस से उस इंस्टीट्यूशन का नाम आइडेंटिफाई कर लिया होगा, और वो है दोस्तों आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI। और ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ISI दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करता है? तो अगर दोस्तों ये बात आपको नहीं पता है कि ISI अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कौन सा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करता है और इस कोर्स में एडमिशन किस तरीके से होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ये 4 ईयर का बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस प्रोग्राम ऑफर करता है, यानी BSDS प्रोग्राम ऑफर करता है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस का। और इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को सीनियर सेकेंडरी स्कूल दैट मींस क्लास 12th और इक्विवेलेंट पास किया होना चाहिए 75% मार्क्स इन एग्रीगेट। दैट मींस माय डियर लर्नर्स की BSDS में एडमिशन के लिए आपको क्लास 12th में एग्रीगेट में 75% मार्क्स लाना जरूरी है। दैट मींस अगर आपका 75% है तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और 75% दोस्तों देखा जाए तो क्लास 12th में लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो ये आसानी से आप इस जो परसेंटेज कैप को भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपने क्लास 12th में सीरियसली पढ़ाई की है तो 75% इज नॉट अ बिग डील। लेकिन BSDS में मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है 75%। अब दोस्तों बात करते हैं कि BSDS में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम आपको लिखना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि BSDS में जो एडमिशन होता है वो 2 एग्जाम्स के जरिए होता है। एक तो होता है JEE मेंस के जरिए, और साथ ही साथ CUET के जरिए भी एग्जाम यहाँ एडमिशन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चूंकि ये CUET के सेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो the candidate should have appeared for CUET UG examination for admission in BSDS program। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट JEE मेंस लिखता है तो भी उस कंडीशन में वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, इस पर्टिकुलर कोर्स के में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो चाहे आप JEE मेन लिखो या फिर CUET UG लिखो, दोनों एग्जामिनेशन के जरिए आप इस कोर्स में और इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा है, डेटा साइंस है, इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि देयर इज एन एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 3 इयर्स। तो अगर कोई भी कैंडिडेट 3 इयर्स के बाद एग्जिट लेता है तो उसको जो डिग्री अवार्ड की जाएगी वो होगी बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस। तो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस की डिग्री अवार्ड की जाएगी एंड अ स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर MStat प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स। अब कोई स्टूडेंट को इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वो MStats के लिए एलिजिबल हो जाता है।
अगर कोई कैंडिडेट 4 ईयर के बाद अपना एग्जिट लेता है, दैट मीन्स कंप्लीटली कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एग्जिट लेता है, तो द स्टूडेंट कैन रिसीव बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस ऑनर्स डिग्री एंड दिस विल मेक द ग्रेजुएट एलिजिबल फॉर एंट्री प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो इसके बाद दोस्तों किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हो गया 12 साल और फिर हो गया 4 साल, तो 16 ईयर्स का एजुकेशन रिक्वायर्ड है किसी ऐसे प्रोग्राम में, तो वहां पर फिर वो एडमिशन ले सकता है। एंड देयर इज एन ऑप्शन टू डू 5th ईयर एज एन इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस डिग्री। और यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है 5th ईयर में कि अगर कोई भी कैंडिडेट 5th ईयर तक कंटिन्यू करता है, दैट मीन्स कि एक लैटरल एंट्री में चला जाता है, तो इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस की डिग्री उसको अवार्ड की जाती है कि अगर वो इंटीग्रेटेड कोर्स में जाता है 5th ईयर में, तो उसको जो डिग्री अवार्ड की जाएगी वो इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस की डिग्री अवार्ड की जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ आप 3 ईयर्स के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं, 4 ईयर के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं। फिर से बता दूं, 3 ईयर के बाद एग्जिट आप लेंगे तो BSDS की डिग्री मिलेगी, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस की। और अगर आप 4th ईयर के बाद एग्जिट लेते हैं, दैट मीन्स पूरा कोर्स कंप्लीट करके एग्जिट लेते हैं, तो BSDS ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BSDS कहते हैं, तो BSDS में दोस्तों एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। या तो आपने JEE का एग्जामिनेशन लिखा हो, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम लिखा हो मेन 2024-25 और या फिर 2025 का, तो 2024 का JEE मेन लिखा हो या 2025 का JEE मेन लिखा हो, तब आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहां आपको लग रहा है कि सर 2024 क्यों, 25 ही होना चाहिए। दोस्तों यहां पर सिर्फ आप 2 बार ही अप्लाई कर सकते हैं, 2 बार से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। इसी वजह से लिखा हुआ है 2024 और 2025 कि अगर किसी को BSDS ISI में एडमिशन लेना है तो उस कंडीशन में सिर्फ 2 बार ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक तो जिस ईयर आप क्लास 12th लिख रहे हैं और एक उसका पिछला साल। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर CUET UG के एग्जामिनेशन के जरिए भी यहाँ एडमिशन होता है, तो वो CUET UG 2024 एंड 2025, अगर या तो आपने CUET UG 2024 लिखा हो या फिर CUET UG 2025 लिखने वाले हो, तो इन्हीं दोनों CUET एग्जामिनेशन के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। दैट मीन्स कि सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो सकते हैं जिन्होंने अपना क्लास 12th कंप्लीट कर लिया हो 2024 में या फिर 2025 में कंप्लीट करने वाले हो। यानी एक इस कोर्स में सिर्फ 2 बार आपको एडमिशन के चांसेस मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें कि यार CUET UG के जरिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन सा डोमेन लिखना होगा या कौन सा लैंग्वेज आपको चुनना होगा। तो दोस्तों इसमें आपको डोमेन लेना होगा मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में आपको लेना होगा जनरल इंग्लिश। तो जो डोमेन का सब्जेक्ट होगा उसमें आपको लेना है मैथमेटिक्स और फिर जो लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको लेना होगा जनरल इंग्लिश। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सीटें कितनी हैं। सीटों की बात करें दोस्तों तो इसके 25 सीट्स हैं ईच सेंटर ऑफ कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलुरु। दोस्तों 3 सेंटर्स कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में टोटल 25 सीट हैं हर सेंटर में। दैट मीन्स कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इस कोर्स में वो हैं 75। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इस कोर्स में 75, 25 हैं उसके कोलकाता के कैंपस में, फिर 25 दिल्ली कैंपस में और 25 बेंगलुरु कैंपस में। साथ ही साथ दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अ कैंडिडेट मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10+2 और हायर सेकेंडरी एग्जाम इन 2024-25, या तो 2024 में कंप्लीट किया होना चाहिए या 2025 में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विथ मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी।
दैट मीन्स स्टूडेंट को या तो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए क्लास 12th में, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। दैट मीन्स या तो आपके पास कॉम्बिनेशन हो मैथमेटिक्स विथ इंग्लिश, या फिर कॉम्बिनेशन क्लास 12th में हो मैथमेटिक्स प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश का। तो यही दो कॉम्बिनेशन के बाद आपको इसमें एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। और जो तीसरा है दोस्तों कि विथ एटलीस्ट 75% मार्क्स इन एग्रीगेट, और क्लास 12th में आपके पास एग्रीगेट वे में 75% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अपने आप में बड़ा ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट का ये बहुत ही प्रीमियर कोर्स है, 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वैसे भी सीट्स कम हैं, तो आप मान करके चलिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पार एक्सेलेंस होने वाला है, यानी जबरदस्त तरीके से कोर्स होगा, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कोर्स है, कि जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपका कैंपस सिलेक्शन होना तो बिल्कुल तय है। तो आप मान करके चलिए कि काफी अच्छे पैकेज पर बहुत अच्छे से कैंपस सेलेक्ट होगा, प्रीमियर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में आपका सिलेक्शन हो सकता है आफ्टर दिस कोर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीट्स बहुत ही कम है और इंस्टीट्यूट अपने आप में बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। अब दोस्तों यहां पर एक बात आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ी बात है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बेसिस पर ही एडमिशन होना है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं इंग्लिश को बहुत ज्यादा हर एक एग्जामिनेशन में, नॉट ओनली इन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जीआईपीई का हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स टीआईएसएस, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप ध्यान रखो कि इंग्लिश को हमेशा प्रायोरिटाइज किया गया है। इसीलिए मैं मल्टीपल टाइम्स आपसे कहता हूं कि जब भी आप लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करें फॉर सीयूईटी तो उसमें इंग्लिश को जरूर रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम एलीट यूनिवर्सिटीज और एलीट कोर्सेज इंग्लिश को डिमांड करती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं जीएटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन करके उभर रहा है फ्रॉम 2025। तो दोस्तों इसी जीएटी के प्रिपरेशन को बहुत ही आसान करने के लिए दृष्टि लाया है आपके लिए कुछ खास, और वो है दोस्तों फ्लैट 99% डिस्काउंट और ऑन आवर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज। अब ये कोर्स एक्टिवेट कैसे होगा, तो इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है GAT 100, और जैसे दोस्तों आप GAT 100 कोड यूज करेंगे तो ये फ्लैट 99% डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। और जो कोर्स दोस्तों ओरिजिनली 10,000 रुपीज का है वो आपको फ्लैट 100 रुपीज में एक्टिवेट हो जाएगा आपकी आईडी पर। कैसे एक्टिवेट होगा, प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो वो मैंने इसके लिए एक डिटेल फॉर्म में वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि कोर्स किस तरीके से एक्टिवेट होगा थ्रू GAT 100। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस भी आपको समझ आ गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों दृष्टि आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए दृष्टि पब्लिकेशन लेकर के आया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बुक्स, जो कि एक अल्टीमेट गाइड है फॉर योर एग्जामिनेशन, और इसमें तीनों सेक्शंस अवेलेबल हैं, जीके, करेंट अफेयर्स प्लस जीके एंड करेंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। और ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप जिस भी मीडियम में तैयारी कर रहे हो दोनों मीडियम्स में बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों लैंग्वेज सेक्शन के लिए सीयूईटी लैंग्वेज भी अवेलेबल है बुक, और हिंदी भाषा की भी बुक्स अवेलेबल है। साथ ही साथ ताकि आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो दृष्टि पब्लिकेशन आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रैक्टिस वर्कबुक भी लेकर के आया है, जिसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं फॉर जीएटी एंड 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं फॉर इंग्लिश। तो ये भी आपकी तैयारी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों दृष्टि जल्द ही लेकर के आपके लिए आ रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ताकि आप एग्जामिनेशन से पहले अपने आप को हर तरीके से तैयार कर सके, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की लाइफ का ये पहला ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न से फेमिलियर करने के लिए हम आपके साथ टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज में उतना ही आपका पैनिक कम होंगे रियल एग्जाम में। और वो कहते भी हैं कि मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस
द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सेशन में।